आमीन आमीन आमीन, आप सबको भी। बाइनरी रिलेशन, a binary relation from a set A to set B। याद रहे, रिलेशन हमेशा दो सेट के दरमियान देखा जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। A binary relation from set A to set B is just a subset of A क्रॉस B। ये सबसेट है किसका? A क्रॉस B का। A क्रॉस B से मुराद क्या है? A प्रोडक्ट B। प्रोडक्ट B से मुराद क्या है? A मल्टीप्लाई बाय B। यानी जब मैं A B के सेट को मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा मेरे पास वो क्या बन जाता है? वो मेरे पास बन जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो बेटा बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट टू सेट B बिल्कुल आप ले सकते हैं। A binary relation from a set A to set B is just a subset of A क्रॉस B। यानी कि वो एक सबसेट है, A क्रॉस B का सबसेट है। तो बेटा सवाल पैदा होता है कि सबसेट क्या होता है। नाउ अब मुझे बताएंगे आप सारे चैट पे, सबसेट क्या होता है जल्दी से। यस, कौन आया बाबा? अच्छा मैं आ रहा हूँ, उसको खबर कराओ। अच्छा बाबा, बेटा 2 मिनट आप लोग इसको कॉपी करें। मैंने बोला भाई हमारे पास एक ए का सेट है और हमारे पास एक बी का सेट है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है भाई? हमने ए को मल्टीप्लाई किया तो कैसे किया? x-1 ऑर्डर पेयर, x0 ऑर्डर पेयर, और x1 ऑर्डर पेयर। इसी तरह y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y-1, y0, y1। ये सब बेटा ऑर्डर पेयर ही हैं, ये सब के सब क्या हैं? ये ऑर्डर पेयर हैं। सही, ये सब के सब ऑर्डर पेयर हैं। ठीक है बेटा, जिन बच्चों का इशू है वो सही है, लेकिन जो बच्चे जमा करा सकते हैं लाजमी तौर पर मैं अप्रिशिएट करूंगा उनका नाम लेकर। जिनकी फ़ीस जमा हो जाएगी कल के दिन, जिनकी फ़ीस जमा हो जाएगी मंडे को, ट्यूसडे को, तो मैं उनका नाम लेकर अप्रिशिएट करूंगा। सही है बेटा, लाजमी तौर पर। ठीक है, x-1, x0, x1, y-1, y0, y1। ठीक है। अच्छा हमारे पास एक और अनाउंसमेंट भी है कि स्टडी कॉलेज, अच्छा भाई ये ए बी का प्रोडक्ट है, ये ए बी का प्रोडक्ट सेट है। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि ये आपके पास रिलेशन क्या होगा? अब ये जो R1 है ये रिलेशन है। अब ये R1 क्या है? देखो R1 बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन कैसे समझोगे कि भाई ए क्रॉस बी के जितने भी ब्रैकेट आए हैं, ए क्रॉस बी के जितने भी ब्रैकेट आए हुए हैं वो तमाम ब्रैकेट में कुछ ना कुछ ब्रैकेट, मतलब उसके अंदर आने वाला कोई भी ब्रैकेट अगर आप R1 के अंदर लिख देंगे तो वो बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। यानी कि जो बच्चे मुझसे कह रहे थे अब ये ऊपर वाली डेफिनेशन पढ़ो कि अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज जस्ट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हम बाइनरी रिलेशन देखना चाहते हैं तो बेटा हम ए क्रॉस बी का सबसेट उठा लेंगे। सबसेट मतलब उसके कुछ एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट उठा लेंगे, उसके कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट उठा लेंगे तो वो R1 जो है वो सबसेट बन जाएगा, वो रिलेशन बन जाएगा। तो देखो मैंने कौन कौन से ऑर्डर पेयर उठाए, x,0 ऑर्डर पेयर उठाया है और मैंने y,0 ऑर्डर पेयर उठाया है, तो ये रिलेशन बन गया। तो R1 इज अ बाइनरी रिलेशन इन A क्रॉस B। R1 जो है वो क्या हो गया? बाइनरी रिलेशन हो गया A क्रॉस B का। इज इट क्लियर? तो A क्रॉस B का बाइनरी रिलेशन कैसे आ रहा है? ताबिश बेटा आपका बार बार कैमरा ऑन हो रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा R1 x,0 एंड y,0, तो क्या बात समझ में आई? R1 इज अ बाइनरी रिलेशन इन A क्रॉस B। तो कैसे A क्रॉस B का बाइनरी रिलेशन होगा? आपने क्या करना है, उस सेट के अंदर से कुछ ब्रैकेट्स उठा लेने। नहीं, 2 जरूरी नहीं है, आप 3 भी उठा सकते हैं, आप 4 भी उठा सकते हैं, आप पूरे भी उठा सकते हैं, और आप एम्प्टी सेट भी बना सकते हैं। एम्प्टी सेट भी बाइनरी रिलेशन होता है, पता है आपको? एम्प्टी सेट भी बाइनरी रिलेशन होता है। क्यों? जब मैंने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने लिखा था एवरी एम्प्टी, एवरी सबसेट इज अ सबसेट, एवरी
सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एक नोट ये पढ़ाया था, और एक पढ़ाया था कि एम्प्टी सेट इज अ सेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो तमाम सेट का सबसेट होता है। तो R1 इज अ बाइंड रिलेशन, R1 इज अ बाइंड्री रिलेशन इन A क्रॉस B। यहां तक की बात क्लियर है तमाम बच्चों को? ठीक है, तो मैंने A क्रॉस B आपको बता दिया R1 क्या होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 2 एग्जांपल कर लेंगे फिर बाइंड रिलेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बाइंड रिलेशन क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, यानी हम इसमें जरूरी बात यह कि बाइंड रिलेशन में हमारे पास पहली चीज A क्रॉस B होना जरूरी है, यानी हमें A प्रोडक्ट B चाहिए। जब A प्रोडक्ट B आ जाएगा तो फिर हम उसके अंदर से कोई भी R1 बना सकते हैं। लेकिन ये तो वो वाली एग्जांपल हो गई कि R1 हमने अपनी मर्जी से बना लिया, लेकिन कुछ R1 ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से नहीं बनाए जाएंगे, जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसकी मदद से बनाए जाएंगे। तो वो कौन से R1 होते हैं, उसकी एग्जांपल आ रही है आपके सामने। अच्छा, ये R2 मैंने दूसरा बनाया है, जरा इसको भी देख लो। ये भी मैंने कोई 2 ब्रैकेट ऊपर वाले से उठा लिए हैं, यहां से A क्रॉस B से x-1 और y-1, ये अपनी मर्जी से उठा लिया R2। तो ये इज अ बाइंड रिलेशन इज क्रॉस A क्रॉस B। तो ये जो राफे अभी हमने बनाए R1 R2, ये तो अपनी मर्जी से बना लिए। लेकिन ये कि अब अगर एग्जामिनर कोई मर्जी बताएगा तो वो क्या मर्जी होगी, वो आपने अच्छी तरह समझना है। सारे बच्चे गौर से देखेंगे अब। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा, ये देखें भाई, एक एग्जाम्पल है आपके सामने। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी लगती है मुझे, मेरी फेवरेट एग्जाम्पल है बाइंड रिलेशन के अंदर। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और आपसे कह रहे हैं कि ए क्रॉस ए निकाल दो, मतलब ए को ही ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 खत्म हो गया, फिर 2 पर आएंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ये सारे ए क्रॉस ए आ गया, मतलब ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ए के सेट को ए के सेट से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 16 सेट बन गए। मुझे बताओ बेटा, ये जो 16 सेट बनाए हैं ये अंदर ऑर्डर पेयर हैं? क्या ये अंदर ऑर्डर पेयर हैं? अब एग्जामिनर कह रहा है ऐसे रिलेशन बताइए जिसमें y x से बड़ा है। बताओ कौन से रिलेशन कह रहा है? अब ये नई एग्जाम्पल आई है ना बेटा, ये नई एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, हाँ रिपीट हो सकते हैं बेटा, सबसेट में रिपीट नहीं हो सकते। यहाँ हम क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ ए क्रॉस बी कर रहे हैं। ये कह रहा है वाई ए से बड़ा होना चाहिए। बेटा वाई ए से बड़ा कौन कौन सा होगा? 1,2। इसमें देखो 2 बड़ा है और एक्स छोटा है। ये पहला नंबर एक्स होता है, दूसरा नंबर वाई होता है, ऑर्डर पेयर में आपको मैंने कल पढ़ाया था। तो अगर वाई एक्स से बड़ा हो तो वो सिर्फ 1,2 है, 1,3 है, 1,4 है। लेकिन क्या 2,1 हो सकता है? नहीं। क्या 2,2 हो सकता है? नहीं। फिर कौन सा होगा? 2,3 और 2,4। 3,1 नहीं हो सकता, 3,2 नहीं हो सकता, 3,3 नहीं हो सकता, 3,4 हो जाएगा। तो बेटा इसको लिखेंगे किस तरीके से, जरा देखिए। R1 सबसेट सब बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। देखिए किस तरीके से, x, y ये ऑर्डर पेयर है, सच डैट x, y बिलोंग्स टू A एंड y इज ग्रेटर देन x। x, y A से बिलोंग करते हैं और y जो है वो x से बड़ा होना चाहिए। तो वो कौन कौन से सेट है मैंने सारे लिख दिए, ये रिलेशन बन गया आपका। अब ये भी तो बाइंड्री रिलेशन है ना, इसमें किसी को शक तो नहीं है ना कि ये बाइंड्री रिलेशन नहीं है? ये बाइंड्री रिलेशन तो है, क्योंकि वो ए क्रॉस ए के अंदर से निकाला गया है, और ये ए क्रॉस ए के अंदर से निकाला गया है, तो बेटा ये बाइंड्री रिलेशन हो गया। लेकिन अब जो ये बाइंड्री रिलेशन है ये हमने अपनी मर्जी से तो नहीं उठाया, ये सवाल ने हमें बता दिया था कि भाई एक्स, ये लिखा हुआ आएगा सवाल में, ये वाला पार्ट लिखा हुआ आएगा कि भाई x, y ऑर्डर पेयर, y is belongs to A and x is belongs to A and y is greater than x। ये बात सवाल में लिखी भी आएगी। मेरी आवाज आ रही है तमाम बच्चों के पास? यस। तो ये जो बात है ये लिखी भी आएगी, शाबाश। ये बात जो है ये लिखी भी आएगी कि x, y such that x, y belongs to A and y is greater than x। तो बेटा हम यहाँ पर बकाया तौर पर लिखेंगे 1,2 and 1,3 and 1,4 all are greater than y, all are greater than y। ठीक है, ओके। एक और रिलेशन देखते हैं। ऐसे ऐसे सेट बताइए इसके अंदर से जिसमें x और y दोनों बराबर हो, जिसमें x और y दोनों बराबर हो। शाबाश। 1 1 2 2 3 3 4 4, शाबाश। तो बेटा अगला रिलेशन क्या है वो देखिए, इन्होंने कहा अगला रिलेशन ये भी लिखा हुआ आएगा, x, y is ऑर्डर पेयर ऑफ सच दैट x, y belongs to A and y is equal to x, यानी x और y दोनों क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। तो बेटा ऐसे में क्या होगा, हमने रिलेशन बनाया, तो रिलेशन कैसे बनाया? 1 1
223344। दिस इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। तो बताइए भाई, बाइनरी रिलेशन क्या सीखा आप लोगों ने बेटा? बाइनरी रिलेशन ऐसा सीखा, ऐसे सबसेट जो कहां से हासिल किए जाए, ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी से हासिल किए जाएं, उसे हम रिलेशन कहते हैं, और वही आपका बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। तो मेरे बच्चों बताइए, तमाम बच्चों को क्लियर है?